देखिए दोस्तों, अगर आप जोमेटो के राइडर हो और जोमेटो में फूड डिलीवरी का काम करते हो तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूं जिससे आप जोमेटो डिलीवरी ऐप पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर होंगे तभी तो आपका वीकली का या फिर मंथली का पे आउट अच्छा बनेगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, वीडियो को कंप्लीट देखना। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ऐसी 5 ट्रिक देने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरी खुद गारंटी है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। ट्रिक नंबर 1, देखिए दोस्तों, जब भी आप अपनी लोकेशन में जाते हो, जो भी जोमेटो ने आपको लोकेशन दी है, जैसे ही आप लोकेशन में जाके अपने आईडी को लॉगिन करते हो उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है, आपको अपनी मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाना है, यानी सभी फ़ोन की अलग अलग सेटिंग होती है, क्लिक करना है सेटिंग पे। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐप वाले ऑप्शन में जाना है या फिर एप्लीकेशन का कोई भी ऑप्शन आपके फ़ोन में होगा। अलग अलग फ़ोन की अलग अलग सेटिंग होती है, यानी कि जिसमें आपके सभी ऐप इंस्टॉल हैं, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको एक जोमेटो डिलीवरी एप्लीकेशन मिलेगी, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद स्टोरेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, देन उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर स्टोरेज क्लिक करना है, क्लियर करना है और कैशेज क्लियर करना है। यानी आपकी जो एप्लीकेशन होती है उसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन आप उसको अगर क्लियर नहीं करते तो आपका जो यानी कि जोमेटो डिलीवरी ऐप है उसका जो साइज़ है काफ़ी ज़्यादा MB में बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आप एवरीडे आप जाओ अपनी जॉब पर तो आपको सिर्फ जाते वक्त आपको ये काम कर लेना। अपने घर भी कर सकते हो या फिर अपने लोकेशन में जाकर भी कर सकते हो। आपको सिर्फ डाटा क्लियर करना है और कैशेज क्लिक कर देना है। आपका जो जोमेटो डिलीवरी ऐप है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, यानी कि जितना उस पर साइज़ है एप्लीकेशन का वो बिल्कुल उतने का उतना हो जाएगा जो एक्चुअल डिफ़ॉल्ट साइज़ है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, दोबारा से आपको देखिए जोमेटो आपको होम पर आ जाना है। दोबारा से आपको जोमेटो डिलीवरी एप्लीकेशन को ओपन आपको करना है। अब यहाँ से आपसे सेटिंग पूछा जाएगा, यानी कि आपको सभी सेटिंग अलाउ कर देना है। जो भी आपसे मांगा जाएगा सभी सेटिंग आपको एक एक करके अलाउ कर देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या करना है, उसके बाद फिर आपको जोमेटो डिलीवरी एप्लीकेशन में लॉगिन वगैरह आपको कर लेना है। लॉगिन करने के बाद एक काम आपको क्या करना है, जैसे आप लॉगिन करोगे अपनी लोकेशन में, यहाँ पर आपको नीचे एक मोर का ऑप्शन मिलेगा, मोर पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक प्रीफ्रेंस का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद प्रीफ्रेंस पे क्लिक करने के बाद ऑर्डर प्रीफ्रेंस का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी डिफ़ॉल्ट लोकेलिटी सिलेक्ट रहेगी। ऊपर में जो भी जोमेटो ने आपको लोकेलिटी दी है वो आपकी यहाँ पर सिलेक्ट रहेगी। अब यहाँ पर आपको इसी लोकेशन में आपको रहना है, क्योंकि दोस्तों जो आपकी डिफ़ॉल्ट लोकेलिटी होती है उस लोकेलिटी में आपके पास ऑर्डर आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। उसके जस्ट नीचे आपके पास यहाँ पर क्रॉस लोकेलिटी होती है। अब जोमेटो क्या कर रही है, जितने भी राइडर हैं वहाँ पर उन्हें छोटे छोटे लोकेशन बना रखी है और जो यानी ज़्यादा लोकेशन है उसको आपको क्या करती है, आपको क्रॉस लोकेलिटी में जोड़ देती है। यानी आपको क्रॉस लोकेलिटी की बजाय अगर आप अपनी डिफ़ॉल्ट लोकेलिटी में स्टैंड पर हो गए रेस्टोरेंट के पास तो उस पर ऑर्डर आने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, आप अपनी लोकेशन में हो यानी जो डिफ़ॉल्ट लोकेलिटी है और आपके पास आपके लोकेशन में ऑर्डर आया और आप किसी क्रॉस लोकेशन में जाकर वो ऑर्डर डिलीवर करते हो, यानी किसी क्रॉस लोकेशन का ऑर्डर आ गया, यानी कस्टमर का उस लोकेशन में क्रॉस लोकेशन में कस्टमर है, तो जैसे ही आप वहाँ पर ऑर्डर डिलीवर करोगे तो अगर वहाँ पर आप 2 से 5 मिनट 10 मिनट वेट करोगे तो कंपनी आपको पता क्या करती है, कंपनी आपको क्रॉस लोकेलिटी में आपको ऑर्डर दे देती है, यानी जो डिफ़ॉल्ट में आपकी लोकेशन है। कई बार क्या होता है कि किसी और लोकेशन का ऑर्डर आ जाता है, लेकिन बाय द वे ये देखा गया है कि अगर आप क्रॉस लोकेलिटी में खड़े हो तो अपनी लोकेलिटी में जाने वाले हो, आप अगर 2 से 4 मिनट वेट करते हो तो कंपनी आपको फिर क्या करती है, यानी आपको वेटिंग में डाल देती है कि यहाँ पर आपको ऑर्डर मिल जाएगा अगर आप लोकेशन में जाना चाहते हो अपनी। तो यानी कि आप ऑर्डर लेके गए, उसके बाद ऑर्डर लेके आए, यानी कि 2 ऑर्डर आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपका रेवेन्यू भी ज़्यादा बनेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ट्रिक नंबर है 2, इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। अब कंपनी आपको बोलती है कि आपको हॉट स्पॉट यानी जिसमें ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, आपको उस रेस्टोरेंट के पास हॉट स्पॉट एरिया में आपको रहना है। अब ये कैसे आप चेक करोगे कि इस रेस्टोरेंट पर ऑर्डर ज़्यादा आते हैं या फिर उस पर ज़्यादा आते हैं या फिर किसी भी रेस्टोरेंट या होटल जो भी जोमेटो से टाइप है उस पर ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, कंपनी आपको ये बोलती है। आप कैसे चेक करोगे, सिंपल सी बात है, आपके पास जोमेटो एप्लीकेशन होनी चाहिए जिस पर कस्टमर ऑर्डर करते हैं, वो वाली एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, अपनी लोकेशन में आपको ओपन करना है जिस लोकेशन में आप खड़े हो। करने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे आप ओपन करोगे जोमेटो ऐप की, जो कस्टमर जिस पर ऑर्डर करते हैं,
करने के बाद यहाँ पर नीचे रेस्टोरेंट आ जाएंगे जिस लोकेलिटी में आप खड़े हो। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर वो रेस्टोरेंट यहाँ पर आएंगे फ्रंट में जिस पर कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, या जिस रेस्टोरेंट की या फिर होटल की या फिर जो भी जोमेटो से टाइप है जिसकी रेटिंग अच्छी है, जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, यहाँ पर वो फ्रंट में आ जाएंगे। 70% कस्टमर ऐसे हैं वो जोमेटो ऐप को ओपन करते हैं, जो भी फ्रंट में होटल के नाम आ जाते हैं या फिर रेस्टोरेंट के नाम आ जाते हैं जो भी जोमेटो में टाइप हैं, वो उसी पर अपने ऑर्डर को बुक करते हैं। 70% कस्टमर ऐसे हैं। बाकी बचे 30% वो कस्टमर ऐसे हैं जिसको पसंद है अपने रेस्टोरेंट का खाना, यानी किसी भी रेस्टोरेंट का खाना उसको पसंद है, वो सर्च करेगा सर्च बॉक्स में और अपने पसंद का रेस्टोरेंट यहाँ पर ढूंढ लेगा, उस पर खाना अपना बुक करेगा, फूड बुक करेगा। तो आपको यहाँ पर क्या लॉजिक मिला है कि आपको यहाँ पर लॉजिक मिला है कि ऐसे रेस्टोरेंट के पास आपको रहना है जो भी फ्रंट में यहाँ पर आता है, जिस पर 60% ऑफ है, 40% ऑफ है, 50% ऑफ है। यानी कि कस्टमर क्या करते हैं, वो यही देखते हैं कि किस पर 60% ऑफ चला हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा किस पर ऑफ चला हुआ है, तो उस पर ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। अगर वो रेस्टोरेंट आपकी लोकेशन में है तो उस पर आपको उसके पास जाकर आपको खड़े हो जाना है। कंपनी की लैंग्वेज में से बोलते हैं कि आपको हाई डिमांड वाले हॉटस्पॉट एरिया में आपको रहना है। अब ट्रिक नंबर 3, इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। कंपनी आपको बोलती है कि आपको लंच टाइम में और डिनर टाइम में आपको लॉगिन रहना है। मीन्स आपको पता है कि लंच टाइम 1 बजे स्टार्ट हो जाता है और 3 बजे तक चलता है। इस टाइम आपको लॉगिन रहना है अपने एरिया में हाई डिमांड वाले रेस्टोरेंट के पास। जैसे मैंने आपको बताया है कस्टमर काफ़ी ऑर्डर करते हैं लंच टाइम में, तो इस टाइम आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास ऑर्डर हैं कोशिश करें उस ऑर्डर को जल्द से जल्द डिलीवर करें। ये 2-3 घंटे होते हैं जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑर्डर कर सकते हो। इस टाइम को भी डिलीवर आपको फ्री नहीं मिलेगा, सबके पास ऑर्डर बचते रहेंगे। तो इसमें कोशिश करें कि आप बिना मैप के जाएं कस्टमर के पास। अगर आप वहाँ पे पुराने हो, अगर आप नए हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, आपको मैप लगा के जाना पड़ेगा और आपका टाइम स्पेंड ज़्यादा होगा। अगर आप पुराने हो तो कोशिश करें कि कस्टमर का बिना मैप से आप ऑर्डर पिक करके आप कस्टमर के पास जाएं। उसके बाद देखिए दोस्तों, डिनर पिक, यानी कि आपका लंच टाइम 3 से 4 बजे तक चलता है। उसके बाद डिनर पिक यानी 7 बजे स्टार्ट हो जाता है और 9-10 बजे तक 3 घंटे का 4 घंटे का उस टाइम होता है। उस टाइम भी ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम भी आपको ये ट्रिक अपनानी है जो आपने लंच में अपनाई थी। मान लीजिए आपके पास ऑर्डर है, कोशिश करें उसे जल्द से जल्द डिलीवर करें और नेक्स्ट ऑर्डर के लिए रेडी हो जाएं अपने लोकेशन में आकर, या फिर किसी अगर आप क्रॉस लोकेलिटी में जा रहे हैं तो वहाँ पर 5 से 10 मिनट वेट करें। तो ये ट्रिक नंबर बहुत ही आपके लिए काम आएगा, इसलिए आप ध्यान से सुन लीजिए। अब ट्रिक नंबर 4, इससे भी आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए और इस पर आप काम करिएगा। कंपनी आपको बोलती है जोमेटो कि वीकेंड के दिन आप लॉगिन रहेगा। वीकेंड का मतलब सप्ताह का जो आखिरी दिन होता है, सैटरडे संडे, क्योंकि आपको पता है कि सैटरडे संडे इंडिया में छुट्टी होती है। संडे की तो होती है लेकिन सैटरडे की भी छुट्टी यहाँ पर होती है, सरकारी प्राइवेट भी। तो इस टाइम क्या करते हैं लोग, अपना खाना बुक करते हैं। यानी आपको पता है कि सैटरडे संडे को और दिन के मुकाबले ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, उस दिन आपकी अर्निंग कुछ ज़्यादा ही होती है। फ्राइडे को भी होती है, सैटरडे संडे, इस दिन आपकी अर्निंग ज़्यादा होती है। तो इस दिन आप छुट्टी कभी भी नहीं लीजिएगा। आपको सैटरडे संडे छुट्टी नहीं लेनी है, आपको और दिन छुट्टी ले लीजिएगा। जैसे मंगलवार हो गया, आपको पता है कि काफ़ी सारे रेस्टोरेंट जो है मंगलवार को यानी ट्यूसडे को बंद रहते हैं जो नॉन वेज है, बाकी सब खुले रहते हैं, ओपन रहते हैं। इसलिए आप मंगलवार को ले सकते हैं और यहाँ पर थर्सडे को ले सकते हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे को नहीं लेनी है आपने, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यानी वीकेंड के दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आपको मिलेंगे, इसलिए आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करिएगा। अब दोस्तों ट्रिक नंबर 5, ये लास्ट आपकी ट्रिक है, आप इसे भी जरूर फॉलो करिएगा। जब भी आप किसी कस्टमर का ऑर्डर लेकर कस्टमर के पास जाते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करिएगा कि सर आपको अगर हमारी सर्विस अच्छी लगी डिलीवरी राइडर की तो प्लीज़ हमें रेटिंग जरूर करिएगा, और खाना खाने के बाद आप खाना की यानी जो फूड आपने ऑर्डर किया है उसकी रेटिंग करिएगा, हमारी प्लीज़ कर दीजिए। अगर उनको नहीं पता, अगर वो बोलते हैं आपसे कि मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, तो जैसे आप ऑर्डर डिलीवर करोगे तो आप उनकी जोमेटो ऐप में जहाँ से उन्होंने ऑर्डर किया था उनके फ़ोन से आप उनकी हेल्प करिएगा। उनसे बोलेगी सर मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे आप वर्ड का यूज़ करिएगा जिससे कि आप कस्टमर को अच्छा लगे। उसके बाद आपको खुद भी कर सकते हो, उनकी ऐप से रेटिंग करवा दीजिएगा, अपनी रेटिंग फुल करवा लिएगा। उसके बाद रेटिंग से दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए उस कस्टमर ने ऑर्डर किया, वो आपके पास आ गया, अगर वही कस्टमर नेक्स्ट टाइम अपने उसी नंबर से, अपने उसी मोबाइल से, उसी एप्लीकेशन से ऑर्डर करेगा तो वो ऑर्डर 99% आपके पास आएगा उसी कस्टमर का, क्योंकि कंपनी का एल्गोरिथम है। कंपनी को पता है कि अगर आप वो बंदे हो जिसने पहले इस कस्टमर का ऑर्डर आपने पहुंचाया था 20 मिनट में, अगर वो दूसरी बार आपके पास जाएगा वही ऑर्डर, तो कंपनी को पता है, एल्गोरिथम है कि
उस लड़के ने यानी राइडर ने पता है उसकी लोकेशन का, तो वो अगर वो 20 मिनट में पिछली बार ऑर्डर डिलीवर किया था कल, तो आज वो 15 मिनट में करेगा। क्योंकि दोस्तों आपको लोकेशन का पता ही है, आपको कोई मैप लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बार बार वहीं पर जाओगे तो बार बार आपके पास ऑर्डर आएंगे उसी कस्टमर के, तो यहाँ पर बहुत कंपनी को हेल्प मिलती है। कंपनी 99% ऑर्डर उसी के पास देती है। जो राइडर उस कस्टमर का ऑर्डर ठीक ठाक पहुँचाया ठीक समय में, तो सेकंड बार भी उसी के पास ही पड़ेगा। यानी आपको रेटिंग कराने, रेटिंग में काफ़ी सारा रोल होता है। अगर आपकी रेटिंग अच्छी रहेगी तो आपके पास ऑर्डर आने के चांस ज़्यादा आपके पास रहेंगे। क्योंकि दोस्तों मुझे कैसे पता है, मैंने इस कंपनी में खुद काम किया है, आप भी कर रहे हैं। कि आपको ऐसे भी कभी कभार महसूस होगा कि इस बंदे का, इस कस्टमर का ऑर्डर मैं पहले लेकर गया था और दोबारा मेरे पास आया है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा आपको लगा है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये था सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने 5 ट्रिक आपको बताई है। अगर आप इन 5 ट्रिक को फॉलो करते हो और टाइम पूरा कंपनी को देते हो। टाइम दोस्तों ये है कि आप ये नहीं करना कि अगर आप दिन में आए और दिन में 2-3 घंटे काम किया और चले गए। काफ़ी लड़के ऐसे भी करते हैं कि 2-3 दिन काम किया उसके बाद छुट्टी कर लिए। जो रेगुलर इसमें काम करता है, कंपनी को पता है कि बंदा रेगुलर काम करता है, तो उसके ऑर्डर डेली आप उसकी अर्निंग भी दे सकते हो। डेली की अर्निंग उसकी 800 से 1500 के बीच में होती है। अगर वो दिल्ली काम कर रहा है तो यहाँ पर 1500 से 2000 के बीच में, 1000-2000 के बीच में यहाँ पर पर डे होती है। तो वहाँ पर शिफ्टों में काम है, यानी आप दिल्ली कैपिटल में काम करते हो। तो फ्रेंड्स ये था सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद, वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।